दोस्तों, एक 30 साल की खूबसूरत जवान और शरीर से थोड़ा मोटी एक महिला जिसके शादी के सिर्फ 4 साल ही बीते थे और जिसका नाम आरती होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक महिला अपनी खुशी के लिए शर्म, लाज, रिश्ते सब कुछ दांव पर लगा देती है, लेकिन एक अफ्रीकन आदमी का साथ नहीं छोड़ती है। आरती का पति जिसका नाम सुशील होता है और अफ्रीका का आदमी जिसका नाम डेनियल होता है, दोनों बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं। दोनों एक ही इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर काम किया करते हैं। वो दिन आता है जिस दिन सुशील और आरती की यूनिवर्सिटी होती है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में जो सुशील था वो अपने सबसे करीबी, अपने खास दोस्त यानी डेनियल को इनवाइट करता है। वो कहता है कि भाई, मेरी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में तुम जरूर आना। अब जो डेनियल होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और रात के करीब 10 बजे वो सुशील के घर पहुंच जाता है। अब जो सुशील होता है वो अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत करता है और कहता है कि दोस्त, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए। सुशील को पता ही होता है कि डेनियल शराब वराब पीता है, तो वही दारू की जो महंगी महंगी बोतलें होती हैं वो मार्केट में लेने के लिए चला जाता है। अब डेनियल वहीं कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही आरती की नज़र उस डेनियल पर पड़ती है, उसके बॉडी फिगर को देखकर, क्योंकि अफ्रीकन आदमी अक्सर करके शरीर से बहुत ही ठोस होते हैं, तो जैसे ही उसके शरीर को देखती है वैसे ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। उससे अपनी सारी वो बातें बताने लगती है जो अपने पति के साथ नहीं करती है। वो अपनी आप बीती बताने लगती है कि मेरे पति को जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है मेरे साथ रात गुजारने का, मेरे साथ बिताने का। वो जॉब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो इस तरीके की बातें अपनी सारी व्यथा बताने लगती है। आरती होती है वो बात करने के साथ साथ में वो डेनियल के ऊपर अपने हाथ भी रखती है, अपने हाथ उसके शरीर पर फेरने लगती है। डेनियल को पता चल जाता है कि जो आरती है वो मुझसे क्या चाह रही है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करूँगा, तो अगर मेरे दोस्त को पता चल गया सुशील को, तो हम लोगों के बीच में दोस्ती में दरार पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होगा। अफ्रीकन आदमी जो डेनियल होता है वो बार बार आरती के हाथों को गले से निकाल देता है, उसको बार बार मना करता है। लेकिन जो सुशीला होती है वो कहती है कि बस एक बार मेरे साथ, एक बार मेरे साथ। फिर जो अफ्रीकन आदमी डेनियल होता है वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उस यूनिवर्सिटी के दिन आरती और उस डेनियल के बीच में कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्त, इसीलिए आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। मैं नई नई मनोरंजक वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और बताना कि मैं स्टोरी वीडियो कैसी बनाता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के इंद्रपुरम कॉलोनी की, जहां पर दो लोगों का परिवार रहा करता था, पत्नी आरती और पति सुशील। अच्छा, उन दोनों के शादी के अभी 4 साल ही बीते थे, लेकिन उन 4 सालों में जो सुख आरती को मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा था। जो आरती का पति था सुशील, वो सुबह 10 बजे जॉब करने के लिए कंपनी निकल जाया करता था और रात में करीब करीब 12 बजे वो घर वापस आता था। लेकिन जब रात में आरती अपने पति सुशील से कहती थी कि ये सब करने के लिए, तो सुशील उसे मना कर देता था और कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मुझे सोने दीजिए। और सुशील सो जाया करता था। सुबह जैसे ही होती थी वो नहा धोकर फ्रेश होकर फिर से अपनी जॉब करने के लिए चला जाता था। अच्छा, जो आरती थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जो सुख उसे मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा था। तो अपने आप को वो बहुत अकेलापन महसूस करती है, अपने पति पर बहुत ज़्यादा शक किया करती है कि कहीं ये कंपनी में जाते हैं तो किसी गैर औरत के साथ तो संबंध नहीं बनाते हैं, तो इनका मेरे साथ कुछ करने का मन ही नहीं होता है। यही सारी बातें अपने मन में सोचा करती थी। लेकिन जो सुशील था वो दिल का बहुत साफ होता है। वो किसी महिला की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा करता था सिवाय अपने पत्नी के अलावा, और वो अपने पत्नी को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। एक दिन आरती अपने पति से कहती है कि क्या मैं भी जॉब करने के लिए किसी कंपनी में चली जाऊँ? तो जो सुशील होता है वो उसे साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि
क्या मेरी कमाई में तुम अच्छे से आराम नहीं करती हो, अच्छे से खाना-पीना तुमको नहीं मिलता है? वो कहती नहीं जी, ऐसी बात नहीं, अगर हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएँगे, जो मर्ज़ी होगी वो हम कर सकते हैं। लेकिन सुशील उसे मना कर देता है, तो आरती भी मान जाती है, कहती कि ठीक है मेरे पति हैं, मुझे मना कर रहे हैं, तो मैं जॉब के लिए नहीं जाऊँगी। अच्छा, जिस कंपनी में सुशील काम करता था, उसी कंपनी में एक अफ्रीका का आदमी जिसका नाम डेनियल होता है, वो भी काम किया करता था। अब सुशील, डेनियल दोनों बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं। उनको जॉब करते-करते करीब-करीब 2-3 साल बीत जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी के साथ 2-3 साल बाहर रहते हो, तो अच्छे से जान-पहचान हो जाती है और दोनों लोगों में प्रेम व्यवहार, दोस्ती हो जाती है। तो इसी तरह से सुशील और डेनियल में भी एक समझदारी वाली दोस्ती हो जाती है। अच्छा, वो दिन आता है जिस दिन सुशील की एनिवर्सरी होती है। वो सोचता था कि मेरे शादी का ये 5वाँ साल है, 4 साल तो बीत जाते हैं। 5वें साल में वो एनिवर्सरी को थोड़ा मेमोरेबल यादगार दिन मनाना चाहता था। तो सोचता था कि मैं सभी को इनवाइट करूँ, जितने मेरे करीबी दोस्त हैं, उनको भी मैं इनवाइट करूँ। तो जो सुशील होता है उस अफ्रीकन आदमी यानी डेनियल को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। अब सुशील के घर में खुशियों का माहौल होता है, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे, सभी बैलून्स की सजावट हो रही थी, सभी मेहमान आए हुए थे और उसी समय रात के करीब-करीब 9-10 बजे उस वो अफ्रीका का आदमी यानी डेनियल भी सुशील के घर आ जाता है। अब जो सुशील होता है डेनियल का बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उसको बुलाता है, खिलाता-पिलाता है और बिठा देता है। अच्छा, जो सुशील होता है वो उससे पूछता है कि क्या आज रात पियोगे? तो जो अफ्रीकन आदमी कहता है ऑफ़ कोर्स मैं तो अक्सर करके पीता ही रहता हूँ। तो जो सुशील होता है वो अपने दोस्त की बातों को समझ जाता है और कहता है कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी गया और अभी आ गया। अब सुशील जो होता है वो बाहर मार्केट चला जाता है। अब इधर जो आरती होती है वो अचानक से डेनियल को कुर्सी पर बैठा हुआ देखती है। जैसे ही देखती है उसके अट्रैक्टिव बॉडी, आकर्षक शरीर को देखती है, वैसे ही उसकी तरफ खींची चली जाती है। जब आती है उसके पास आकर बैठ जाती है, सारी बातें होने लगती हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं सुशील का दोस्त हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम उनके दोस्त हो तो तुम मेरे देवर हुए, तुम मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। अब अफ्रीकन का आदमी जिसका नाम डेनियल होता है, उसे भाभी-भाभी कहकर बुलाने लगता है। जो आरती थी वो अपनी प्राइवेट बातें बताने लगती है कि जो मेरे पति हैं वो रात सुबह 10 बजे जॉब के लिए चले जाते हैं और रात में 12 बजे आते हैं, तो मेरे साथ ना तो कुछ करते हैं, ना ही कुछ मेरे साथ एन्जॉय करते हैं, बस सो जाते हैं और सुबह फिर ड्यूटी पर चले जाते हैं। ये सारी व्यथा अपनी अब बताने लगती है कि मुझे जब से मैंने शादी किया है इनसे, तब से ना तो मुझे किसी चीज़ का चरम सुख मिला है, ना तो कुछ मिला है। साथ-साथ में जो आरती होती है, वो उसके गलों में हाथ डालकर बातें करती है, उसके शरीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेनियल उसके हाथ को झटक देता है और सोचने लगता है कि अगर कहीं मेरा दोस्त सुशील अगर यहाँ पर आ गया और ये सब करते हुए हमको और अपनी वाइफ़ को साथ में देख लिया, तो उसको मेरे ऊपर शक हो जाएगा और हम दोनों के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। तो उससे कहता है कि भाभी प्लीज़ आप जो है अपना काम करिए जाके, अपने काम देखो जाके। लेकिन जो आरती थी वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आरती उससे कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? मेरा शरीर ही तो थोड़ा-सा मोटा है। क्या मेरी यौन इच्छाएँ नहीं होती हैं? क्या मुझे सुख नहीं मिलना चाहिए? इस तरह-तरह की थोड़ी बहकी-बहकी बातें जो आरती थी वो डेनियल से करने लगती है। डेनियल बार-बार आरती को मना करता है कि भाभी यहाँ से आप जाइए, कुछ काम देखिए जाके, लेकिन आरती उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। तो जो डेनियल होता है वो खुद परेशान होकर घर के बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि उसका दोस्त सुशील अ, एक बैग पकड़े है और एक बैग में कुछ सामान रखे हुए आ रहा है। अब जो सुशील होता है डेनियल को घर के अंदर ले जाता है, वो दोनों कमरे में जाकर अच्छे से जो पार्टी होती है वो एन्जॉय करते हैं, शराब-वराब पीते हैं, दोनों शराब के नशे में हो जाते हैं और जो भी केक काटने की रस्म होती एनिवर्सरी में केक काट देते हैं सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं और रात का जो प्रतिभोज होता है, खाना-पीना खाते-पीते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, जितने भी मेहमान, रिश्तेदार होते हैं, सभी लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं और जो डेनियल होता है, वो भी अपने कमरे पर चला जाता है।
दोनों लोग जब जॉब करने के लिए कंपनी में जाते हैं कॉल सेंटर पर, दोनों अच्छे से बातचीत करते हैं, एन्जॉय करते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा ये सेवा सत्कार करने का कभी नहीं भूलूँगा। तो जो सुशील होता है कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, अगर तुम भी कोई फ़ंक्शन करोगे, तो तुम भी तो मुझे बुलाओगे यार। तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, ऐसी बात तो होती है, दोस्ती में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, इधर जो आरती थी वो हमेशा डेनियल के बारे में ही सोचा करती थी, उसके बॉडी फिगर को लेकर। वो सोच वो सोचती थी कि अगर एक बार मैं इसके साथ एक रात बिता लूँ, तो शायद मुझे उन 4 सालों का सुख मुझे एक ही रात में मिल जाए। अब जो आरती होती है वो अपने पति से अक्सर बोला करती है कि जो तुम्हारे करीबी दोस्त हैं डेनियल, उनको तुम डिनर के लिए बुलाओ, मैं अच्छा-सा खाना बनाती हूँ। तो जो सुशील होता है वो कुछ सोचता नहीं है और वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने दोस्त को घर पर बुला लूँगा खाना खाने के लिए। जो सुशील होता है डेनियल और अपनी पत्नी पर ज़रा-सा भी शक नहीं किया करता था, क्योंकि वो उसका बहुत करीबी दोस्त होता है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करता है। तो दूसरे दिन जब कॉल सेंटर में जाता है, वो अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, आज रात 8 बजे तुम मेरे घर आ जाना, और मेरी वाइफ़ ने तुमको इनवाइट किया है डिनर के लिए, तुम ज़रूर चलना मेरे साथ। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। अब जैसे ही रात के करीब-करीब 8-9 बज जाते हैं, वो दोनों लोग छुट्टी ले लेते हैं और डिनर के लिए अपने घर आ जाते हैं। अब वहाँ पर रात में जो उसकी पत्नी होती है, दोनों के लिए खाना निकालती है, अच्छे से दोनों का स्वागत करती है, खाना-पीना निकालती है, खिलाती है, पूछती है कि भैया खाना तुमको कैसा लगा? तो डेनियल कहता है भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना है, बहुत अच्छा खाना है, ऐसा खाना मुझे अगर खाने को मिले तो रोज़ आऊँगा। तो कहता है कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, तो तुम मेरे घर रोज़ आ जाया करो। फिर जो डेनियल होता है वो सोचने लगता है कि हाँ यार, मैं अकेले घर में जाता हूँ, जॉब से खाना बनाता हूँ, यहाँ मुझे बना-बनाया खाना मिल जाएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, डेनियल को छोड़ने के लिए उसका पति सुशील उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसके रूम पर जाकर छोड़ आता है। सुशील फिर से वापस आता है और अपने पत्नी के साथ खाना-पीना खाकर, उसको खाना-पीना खिलाकर फिर से वो सो जाता है। अब रात के जब 11 बजते हैं तो अपने पत्नी का वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसमें डेनियल का नंबर है। अब चुपके से डेनियल का नंबर निकाल लेती है। अब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही उसी नंबर पर आरती कॉल करती है, करीब-करीब 3 से 4 बार कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल उठाता ही नहीं है। जैसे ही 5वीं बार कॉल करती है, वैसे ही डेनियल फटाक से फ़ोन उठा लेता है। इधर से जो आरती थी वो हेलो करती है, उधर से भी डेनियल हेलो करता है। वो कहता है कि कौन बोल रही हो? तो जो आरती होती है कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं? डेनियल कहता है कि नहीं, ये तो एक अनजान नंबर है, पहली बार मेरे फ़ोन पर आया है, मैं कैसे जानूँगा, बताओ कौन बोल रही हो? तो जो आरती होती है वो अपना नाम बताती है और अपने पति का नाम बोलती है। अच्छा, तो डेनियल होता है, कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया कि आप भाभी बोल रही हो? कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। तो जो आरती होती है कहती है कि क्या आज तुम जॉब पर नहीं गए हो? तो डेनियल कहता है कि आज मैं जॉब पर नहीं गया था, आज मेरा जॉब पे जाने का मन नहीं था, मुझे घूमने का मन कर रहा है। तो जो आरती होती है वो कहती है कि अगर तुम्हारा घूमने का मन कर रहा है, तो तुम एक बार मेरे घर की तरफ आकर घूम जाओ। अच्छा, जो डेनियल होता है वो कहता है चलो ठीक है, भाभी है बुला रही हैं, कोई बात नहीं, मैं घूम कर आता हूँ। अब जो डेनियल था वो आरती के घर चला जाता है। दिन में करीब-करीब 12-1 बज रहे होते हैं। जैसे ही डेनियल जाता है, जो उसकी भाभी आरती होती है वो अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती हैं और उसको एक कमरे में ले जाती हैं। वहाँ पर जो आरती होती है वो फिर से अपनी यही सारी पुरानी बातें बताने लगती है कि मेरे पति जो है मेरे साथ कुछ ना तो ये करते हैं, ना तो वो करते हैं। अपनी सारी जो व्यथा होती है वो बताने लगती है कि मुझे 4 सालों में कुछ ऐसा सुख नहीं मिला जिससे मैं बहुत ज़्यादा सुखी हो जाऊँ। उसके कंधों पर हाथ रखने लगती है, उसको बहलाने-फुसलाने लगती है। तो जो डेनियल होता है वो सोचता है कि अगर कैसे भी करके सुशील जान गया, तो मेरे और उसके दोस्ती में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। तो वो बार-बार आरती के हाथों को अपने गले से निकाल दिया करता था, लेकिन जो आरती थी वो अपने पूरे फुल मूड में हो जाती है। लेकिन जो अफ्रीकन आदमी था वो बार-बार उसे मना करता है कि भाभी ये क्या कर रही हो? ये सारी गलत चीज़ें हैं। आपका पति है, आप अपने पति के साथ कीजिए, ऐसे गैर मर्द के साथ ये सब करोगी, तो ये अच्छा नहीं होता है।
अब जो आरती थी उसे कस के अपने बाहों में दबोच लेती है, लेकिन फिर भी कैसे करके छिड़ाकर जो डेनियल होता है वो उससे झटका मारकर उसे दूर कर देता है। अब जो आरती होती है वो सच में डेनियल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी होती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, अगर मेरे साथ कुछ नहीं करोगे, तो सच में मैं मर जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। अच्छा, उस रात जो उसका पति सुशील होता है, वो फ़ोन करता है अपने पत्नी को, कहता है कि मैं 2-3 दिन के लिए घर नहीं आ पाऊँगा, मैं जॉब करने के लिए किसी दूसरे कॉल सेंटर पर जा रहा हूँ। तो आरती कहती ठीक है, आप अच्छे से जाइए, आराम से अपना ख़्याल रखिए। और इधर जो आरती होती है वो अपने पति के बारे में ज़रा भी नहीं सोचती है और डेनियल के बारे में हमेशा सोचा करती है। वो यही सोचा करती है कि कैसे न कैसे एक बार ये मान जाए और मेरे साथ ये सो जाए। लेकिन डेनियल ये सब कुछ करने को तैयार ही नहीं होता है। फिर जो आरती होती है वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी थी। लेकिन इतना कहने के बाद एक बार जो डेनियल होता है वो सोचता है कि आखिर इनका पति भी 3-4 दिन के लिए जॉब पर गया है, उनको भी किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा। अगर मैं इनके घर चला जाऊँ और इनके साथ कुछ ऐसे जो बोल रही हैं करने के लिए वो सब मैं अगर करूँ, तो शायद उनको पता नहीं चलेगा और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी अगर वो मेरे से कुछ इच्छा पूरी करवाना चाह रही है। फिर जो डेनियल होता है दूसरे दिन उसके घर जाता है और वहाँ पर फिर से आरती उसके हाथों को पकड़ लेती है और उससे रो-रो कर अपनी सारी व्यथा बताती है कि तो जो डेनियल होता है वो कहता है कि ठीक है भाभी, अगर आप यही चाहती हो तो जो डेनियल होता है उसको भी आरती से धीरे-धीरे प्यार हो जाता है, वो भी उसके ख़्यालों में ही खोया रहता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर आप 7-8 दिन बराबर लगातार चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर वो आपके माइंड में घूमने लगती है, तो डेनियल भी थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में सोचता था, उसके माइंड में वो आरती घूमने लगती है। तो वो दोनों भी एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक-दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। अब इधर 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, तो जो सुशील होता है वो अपने घर आ जाता है। जब अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो खाना-पीना होता है वो अपने हाथ बनाता खाता है और सुबह फिर जॉब करने के लिए चला जाता है। फिर से जो आरती होती है वो फ़ोन करती है डेनियल को, डेनियल उसके घर आता है। वो देखता है कि आरती बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, बहुत ज़्यादा दुबली होने लगी है उसकी यादों में, तो और वो दोनों एक-दूसरे के प्यार को समझने लगते हैं। जैसे ही उसका पति जॉब पर जाता है, वैसे ही जो आरती होती है वो डेनियल को कॉल करती है, कॉल करके फिर से बुला लेती है। और जब डेनियल घर आता है तो देखता है कि जो आरती लेटी हुई है बेड पर, बहुत ज़्यादा बीमार है, कलह रही है और वो यही बार-बार कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। आरती के मुँह से यही ज़्यादा शब्द निकलते हैं कि डेनियल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब वो दोनों एक-दूसरे के कोरे में बैठे होते हैं, जो डेनियल होता है, वो उसका सर दबा रहा होता है। रात के करीब-करीब 6-7 बज जाते हैं। उस दिन आरती का पति सुशील थोड़ा जल्दी छुट्टी लेकर, क्योंकि आरती की तबीयत खराब होती है, तो छुट्टी लेकर घर आ जाता है। जब घर आता है तो देखता है कि डेनियल और उसकी पत्नी आरती एक-दूसरे के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक-दूसरे के गोद में बैठे हैं। इस चीज़ को देखकर जो सुशील होता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान हो जाता है और अपने दोस्त डेनियल को कहने लगता है कि और तुम दोस्ती में आपने दगाबाजी की, आप इतने विश्वासघात निकले कि मेरी पत्नी के साथ ही आप ऐसा-वैसा कर रहे हो। आपने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो जो अफ्रीकन होता है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुशील बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसको अपने घर से भगा देता है। और जब घर से भगा देता है तो करीब-करीब 15 से 20 दिन उन दोनों में बातचीत नहीं होती है। वो दोनों प्रेम वियोग में बहुत ज़्यादा रोते भी लगते हैं। फिर उन दोनों को मिलने का कभी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो सुशील था वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर चला जाता है। जो आरती थी वो अब भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, लेकिन जो डेनियल था उसे पूरी तरह से भुला दिया था और वो अपने अफ्रीका देश फिर से वापस चला जाता है। तो दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।